नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12 भावों के कारक ग्रहों के बारे में। अगर जन्म कुंडली में जो ये 12 भाव हैं, इन भावों के कारक ग्रह इनमें बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली में आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है। आपको यह देखना है कि अगर कोई कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कारक भावों में बैठा है तो आपको वह बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। जैसे जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर लगन में सूर्य हो तो यह इंसान को तेजस्वी बनाते हैं। ऐसा इंसान फुल कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा इंसान दूसरों पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यानी किसी भी लगन की या किसी भी राशि की जन्म कुंडली हो, अगर लगन में सूर्य है तो ऐसे सूर्य व्यक्ति को बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और ऐसे लोग अगर किसी से भी मिलते हैं ना, सामने वाले पर बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। इसी तरह दूसरे भाव के कारक ग्रह है गुरु। इसलिए आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली में अगर धन के बारे में चर्चा करनी हो या धन के बारे में विचार करना हो तो गुरु किस भाव में बैठे हैं, सबसे पहले गुरु की स्थिति को देखा जाता है। वह डिग्री वाइज कितने मजबूत है, कौन सी राशि में है, उनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। क्योंकि गुरु धन भाव के कारक है, यही वाणी भाव भी है। यानी कि गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि दूसरे भाव के कारक है। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में बैठे हैं तो आपके पास धन की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी और उसकी वाणी भी यानी कि उस इंसान की वाणी भी बहुत मधुर होगी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली जो है वह किस लगन की है या गुरु उनमें कितने कारक हैं या नहीं है। अगर वह इस भाव में बैठे हैं क्योंकि वह इस भाव के कारक हैं, इस वजह से गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जिनके भी कुंडली में गुरु खाना नंबर 2 में हो, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और बहुत ही पॉजिटिव होता है। यानी कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की यहाँ पर बैठक होती है। इसको गुरु का घर भी कहा जाता है। यानी कि गुरु का यहाँ पर आना बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं कुंडली में तीसरे भाव के कारक ग्रह होते हैं मंगल। तीसरा जो घर है ये मंगल का होता है। मंगल पराक्रम भाव के कारक है, इसलिए क्योंकि मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। जब भी मंगल तीसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति मेहनती हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, रिस्क लेने वाला हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अब बात करते हैं चौथे भाव के कारक ग्रह हैं चंद्र और बुध। यह दोनों सौम्य ग्रह और चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अगर चौथे भाव में ऐसे ग्रह हो तो व्यक्ति के पास धन संपदा, भूमि भवन, इन सब का सुख उनके पास भरपूर होता है। यानी कि यदि चौथे भाव में ऐसे ग्रह है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपदा और इनके पास भूमि भवन और इनके पास लग्जरी, हर चीज़ों का सुख इनके पास भरपूर होता है। जिंदगी में इनके पास ऐशोआराम खूब होते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव के कारक ग्रह गुरु हैं और पंचम भाव को शिक्षा का भाव भी कहा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी की जन्म कुंडली में पंचम भाव पीड़ित हो, यानी पांचवें घर का जो स्वामी है निर्बल अवस्था में हो, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में हो, तो उस व्यक्ति की शिक्षा अच्छी ही निकलेगी। यानी कि उस व्यक्ति की शिक्षा बहुत अच्छी जाएगी, हायर स्टडीज करेगा व्यक्ति। अब बात करते हैं छठे भाव के कारक। छठे भाव के कारक जो है मंगल और शनि होते हैं। मंगल और शनि में से कोई एक या दोनों ग्रह अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली किस लगन की है, आप किस राशि की हैं। अगर छठे भाव में मंगल और शनि है तो ऐसे व्यक्ति के सामने उसके दुश्मन कभी नहीं टिक सकते। हमेशा वह अपने शत्रुओं के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर हमेशा हावी रहेगा। और मंगल जब भी छठे में होगा ऐसा इंसान थोड़ा एग्रेसिव होगा, थोड़ा लड़ाकू भी होगा। अब बात करते हैं सप्तम भाव के कारक जो है वो है शुक्र। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो लड़कियों की कुंडली होती है, यानी कि अगर किसी महिला की जन्म कुंडली है तो यहाँ पर उनके सप्तम भाव के कारक या सप्तम भाव में गुरु की स्थिति को देखना होगा और पुरुषों में शुक्र की स्थिति को, तब जाके इसके रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अष्टम भाव के जो कारक हैं वो है शनिदेव। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अगर अष्टम भाव में बैठे हो तो व्यक्ति के आयु को लंबा कर देते हैं और व्यक्ति को जीवन में इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता जिससे उसकी आयु संबंधी समस्याओं या कुछ भी हो, यानी कि या तो हेल्थ इशू हो या आयु संबंधी प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा। यानी कि आयु इनकी लंबी होगी। शनि यहाँ पर बैठकर आयु को लंबा कर देते हैं।
शनि यहाँ पर आयु को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर शनि का बैठना ज्योतिषी के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट या साइंस के रिलेटेड चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि अष्टम भाव इन चीज़ों को भी दिखाता है। कोई भी साइंस के रिलेटेड चीज़ें, कोई भी डीपली, कोई भी रहस्यमय चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव में जब भी शनि बैठता है तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में खींचे चले आते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में अचानक से इनका दिलचस्पी जाग जाती है। अब बात करते हैं कुंडली के 9th हाउस की, यानी कि नवम भाव। भाग्य भाव के कारक होते हैं गुरु और सूर्य। अगर गुरु और सूर्य यह दोनों में से कोई एक ग्रह आपकी जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जन्म कुंडली किस लगन की है। आप यह समझिए कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और अच्छे कार्यों से ही आपका भाग्य आगे बढ़ेगा। यानी कि 9th जो भाव है इसको भाग्य का भाव कहा जाता है। यहाँ पर गुरु और सूर्य का बैठना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे लोगों को भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात करते हैं 10th हाउस, यानी कि 10वें भाव में 4 ग्रह कारक होते हैं, सूर्य, बुध, गुरु और शनि। इन चारों में से कोई भी ग्रह अगर आपके 10वें भाव में है तो आपको 10वें भाव का पूरा फल मिलेगा। सूर्य अगर 10वें भाव में हो तो यहाँ वह दिशा बली हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा शासन से, प्रशासन से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वह बहुत अच्छे ऊंचे पदों पर भी होता है, यानी कि ऊंचे पदों तक आसीन होता है। तो बात करते हैं एकादश भाव की, यानी कि 11वें भाव के जो भी कारक होते हैं वो है गुरु। इसीलिए आपने देखा होगा जन्म कुंडली में अगर इनकम का विचार करना हो, आपकी आय का विचार करना हो, कैसे आपकी कुंडली में गुरु है, विचार इसका जरूर किया जाता है। इसी से हम इनकम को भी बताते हैं। अगर गुरु अच्छा तो इनकम भी अच्छी खासी होगी आपके। अब बात करते हैं 12वें भाव के कारक जो है वो है शनि और शुक्र। शुक्र इकलौता ऐसा ग्रह है जो अगर 12वें भाव में हो तो ऐसे इंसान को परम सौभाग्यशाली कहा जाता है। अगर शनि अगर 12वें भाव में हो तो वह कभी तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, या शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो ग्रह है यह आपकी जन्म कुंडली के कारक ग्रह है। यानी आपकी जन्म कुंडली के किसी भी लगन के, आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, अगर कारक जो है वह अपने कारक भाव में बैठा है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई आपको कुंडली में लगन नहीं देखना, कोई राशि नहीं देखनी, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया ये डायरेक्ट प्लेसमेंट के बारे में बताया, यानी कि कोई भी ग्रह अगर कहीं पे भी प्लेस होगा उसके रिजल्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। अब आप भी अपनी जन्म कुंडली को खोल कर देखिए, उसमें यह देखिए कि आपकी जन्म कुंडली किसी भी लगन की हो, आपकी कोई भी राशि हो, क्या इनमें से कोई भी ग्रह अपने कारक भाव से संबंध बना रहा है या नहीं। अगर वह अपने कारक भाव से संबंध बना रहा है तो आपको मंत्र, पूजा पाठ या दान या फिर कुछ ऐसे उपाय करके उसे मजबूत बनाना चाहिए। अगर वह आपके जन्म कुंडली के हिसाब से, आपके लगन के हिसाब से कारक नहीं है तो भी आपको उसे बल देना चाहिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कौन कौन से ग्रह जो वह किस भाव में कारक होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, कुछ भी चीज़ आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए। और साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।